अक्षत अग्रवाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि श्री जी की विग्रह सेवा लेते समय मोल भाव नहीं करना चाहिए, परंतु महाराज जी इस एकांतिक वार्तालाप के 1 वर्ष पूर्व हमने जयपुर में जुगल जोड़ी लेते समय बहुत मोल भाव किया था, तो अभी बहुत ग्लानि हुई उस बात को सुन के। अब हम क्या करें महाराज जी? नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखे, जो चीज बीत गई उसमें क्या। भाई देखो, अगर हम भगवान मानते हैं कि हम भगवान को ले रहे हैं, अपने प्रभु को ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ बोल देंगे, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे। मान लो 35,000 उनकी न्यौछावर है तो 50,000 आपसे बोल देंगे, चुपचाप 50,000 निकाल के दे देना। हमें प्रभु मिल रहे हैं ना, प्रभु की 50,000 रुपया कीमत है क्या? हमारे प्रभु तो अमूल्य है, उसने निर्माण किया है, तो न्यौछावर मांग रहा है तो हम उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 35-50 हज़ार की चीज को वो 2 लाख 4 लाख, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक लिमिट होती है जिसमें वो 2, 4, 10 हज़ार 15 हज़ार ऐसे, तो हमको उसमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, इसमें मोल भाव नहीं करते। अगर हमारे पास हैं तो है नहीं, मुझसे ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो आपने 50,000 तो कहा, पर हमारे पास 40,000 है, अगर आप कृपा करें तो दे दें, तो आप दे दें, नहीं फिर कभी हमारे पास होंगे तो हम प्रयास कर लेंगे। क्या उसमें कपड़े की तरह, वस्तु की तरह मोल भाव ठाकुर जी का नहीं करना चाहिए ऐसा। महाराज जी, लक्ष्मी जी का एक बार मूर्ति में भी टूट गई दिवाली में, लेते हो उसके लिए पछतावा। लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली पे टूट गई तो उस पे अभी बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना 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 ना, इसमें नहीं। देखो, जो पंचभूतों से निर्माण है, चाहे ये शरीर हो चाहे विग्रह हो, वो खंडित होगा, पक्का समझो, चाहे ठाकुर जी का हो चाहे हमारा हो। आज नहीं तो कल, मान लो गोद में ठाकुर लिए जा रहे, पैर फिसल गया, अब ठाकुर जी का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं। अगर हमारा बहुत प्रेम है तो जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसे कर, तो हम जहाँ ठाकुर जी का निर्माण होता है उन दुकानों में ऐसे वो पदार्थ होते हैं जिनके लगा देने से जुड़ जाएगा हाथ, वो करवा लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि हम परिवर्तन कर लें तो यमुना जी के किनारे समाधि दे दे और फिर नवीन ठाकुर विराजमान कर ले। दोनों बातें हैं, वो अपनी निष्ठा की बात है, अपनी भावना की बात। मगर इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है कि अब तो लक्ष्मी जी टूट गई तो इसका मतलब लक्ष्मी जी नाराज हो गई, गणेश जी नहीं। जो पंचभूतों से निर्मित वस्तु है तो ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन होगा। जैसे कई बार घरों में बड़ी चूक हो जाती है, हम आरती किया और दीपक ऐसे रख दिया और किसी कारण से पर्दे का कपड़ा छुआ और पूरे सिंहासन में आग लग गई, तो ठाकुर जी को भी जो चित्रपट है वो जल गए, ठाकुर, ऐसे कई बार ऐसा हो। कोई चिंता न करें, कोई हानि की बात नहीं, ठाकुर जी भी तो अग्नि स्वरूप से हैं। अब हम नवीन निर्माण करके और शोभा बनाकर भगवान को विराजमान करते हैं। महाराज जी, एक नया विग्रह मैं लिया जो कोने में हल्का सा टूटा हुआ था, और फिर उसके लक्ष्मी पूजा में हम लोग गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे थे, तो यह जो थोड़ा सा टूटा हुआ था उसकी वजह से कुछ पाप वाप ऐसा कुछ लगेगा? कुछ नहीं, भाव से करो, भगवान भाव से। गांव में देखा है देवी इतनी इतनी बटिया रखी रहती है, हम उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो गांव में देवी नहीं होती, सबके गांव में होती है देवी कि वो पिंड रखे हुए है, अपन उन्हीं की बलिहारी जाओ पूजा किया और उन्हीं से सब आशीर्वाद मिलते हैं। देखो, सर्वत्र भगवान विराजमान है। हमारी जहाँ भावना बनती है, हमारे भारत में तो बहुत पवित्र भावना है कि एक गाड़ी लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। देखो, गाड़ी की पूजा करते हैं, पैर जब सुबह सुबह चाहे साइकिलें से चलें तो पैर छूते नहीं, किसके पैर छू रहे? भगवान। गाड़ी को भी भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नई चीज आवे सबकी पूजा होती है। और
स्टार्ट किए और पैर छिले, मतलब पैर किसके छू रहे हैं, वहां भी भगवान विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जब भगवान विराजमान नहीं। तो भगवत भावना से किया जाए तो ये सब बातें छोटी मोटी हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भाव लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय स्वरूप में कभी हाथ पैर ये सब बिगड़ते नहीं, लेकिन पांच भौतिक रूपों में ये लीला होगी, तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है। अखिल जी। शेरवंश महाराज। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने बीते कुछ सत्संगों में कहा था कि अर्थ का दान सोच समझकर करना चाहिए। इस वजह से आजकल लोग अर्थ की जगह वस्तु मांगने लग गए हैं, जैसे 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो चावल दिला दो। ऐसे में उनका मना करते भी नहीं बनता, और कितना किसको दें महाराज। नहीं, आप भरपेट चावल पाओ, हमारे दरवाजे में बैठो, भरपेट दाल रोटी चावल पाओ, आराम से पाओ, क्योंकि रोटी दुकान में बिकेगी नहीं, आटा दुकान में बिक जाएगा। तो अपने भी चतुराई कर लिए, अपने भी चतुराई करनी है कि कमंडल में दाल ले लो और 5 रोटी ले लो अपने घर के लिए, पवा देना जाके। आपको रोज चाहिए तो रोज आओ, 2 रोटी 4 रोटी दे देंगे, लेकिन हम आपको तौल के आटा नहीं देंगे, क्योंकि वो आटा उधर तौल जाएगा जाके। तो बड़ी समस्या है दान देने में भी, दान देने में भी बहुत सोच समझ के। तो अब जैसे कुछ लोगों का ये व्यापार ही होता है, वो पहनते नहीं, पहना भी दो ना तो थोड़ी देर बाद वो नहीं मिलेगा। तो हमारी समझ में खवा पिया दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब किसी को वास्तविक बीमार देखे तो सहयोग कर देना चाहिए। वास्तविक ठंडी से कांप रहा है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। फिर आगे जो जाने वो भगवान जाने। ज्यादा विचार करोगे तो देने का ही मन नहीं करेगा कुछ। वरुण जी पंजाब से। शेरवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन और सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से? अगर किस्मत से मिलती है तो लोग मेहनत क्यों करते हैं इतनी? अगर मेहनत से मिलती है तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो मेहनत, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जिसे आप कह रहे हो किस्मत, उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, अभी उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया, सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, वो ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए, कई जगह सफल होते होते विफल हो गए। ये किसका खेल है? किस्मत का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एक आदमी है कि ज्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है, वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, और ज्यादा माइंडेड नहीं है, ज्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल जाए। अगर प्रयास है और हमारे भाग्य में नहीं है तो निष्फल ही रहोगे, कितना भी प्रयास कर लो। और भाग्य में है तो थोड़े प्रयास से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। हमने कितने को ऐसे देखा है कि बहुत बुद्धि है, खाने की व्यवस्था एकत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हर चीज जानते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो प्रधानता दोनों की है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बार प्रारब्ध असफल कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। पर है प्रारब्ध के अधीन ही। अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। चाहे जितना आप व्यापार कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, वो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। तो दोनों काम करते हैं, उसमें पुरुषार्थ भी और प्रारब्ध भी। प्रधानता प्रारब्ध की होती है, प्रधानता प्रारब्ध की होती है। प्रिया जी रांची से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन सहस्त्र विचारों के विवादों में ऐसे गोते लगाता है कि निष्कर्ष में फिर विचलितता ही मिलती है। महाराज जी, अपने अंदर की और आसपास की फिर ऐसी विचारों को या बुराइयों को
मुक्त होने का क्या रास्ता है महाराज? भगवान नाम जप समस्त बुराइयों से बचा लेगा, समस्त बुराइयों को मिटा देगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, वह नाम लंबे समय तक निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो हृदय को निर्विकार कर देगा। हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा आपकी, और साधना मुख्य हरि भजन है। खूब भजन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हर विकार से आप निकल जाओगे। और भजन नहीं करोगे तो मन तो विकारी है ही। वो सीसी कैमरा की तरह जो भी देख रहे हो सुन रहे हो सब अपने में कवर करता जाता है। और जब हम भजन करते हैं तब वही निकलता है तो साधक को बहुत बुरा लगता है। सोई गंदी तो वो आ नहीं रहे हैं। अब तुम्हारा मन रूपी चिप खाली हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है। राधा 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 वो निकल रहा है। गंदी गंदी बात, गंदे गंदे आचरण, वो गंदा चिंतन, ऐसे सब वो हमसे मन के अनुसार गलत होने न पावे। और नाम जब बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। तो निर्मल मन होने के लिए भगवान नाम है। आप देखो और सब में मन लग जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन में मन लगाने की कोशिश करो तो गंदी गंदी बातें, दुनिया का सब गंदगी, तो वो गंदगी लाता नहीं उस समय उसमें जो गंदगी अनंत जन्मों की है वो फेंकता है बाहर, वो बाहर नष्ट कर रहा है, वो डिलीट हो रही है। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही मन निर्विकार हो जाएगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। मनन शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से मेरी रुचि जागृत हुई है प्रभु के प्रति। इस महादेव जी की कृपा से मिली खुशी कभी कभी अहंकार के रूप में मुझे अंदर ही झलकने लगती है। ये खुशी कभी अहंकार का रूप ना ले ले, इसको कैसे नहीं, बस भगवान जब वो अंदर ऐसा लगे तो भगवान की शरण में जाओ, अंदर ही अंदर भगवान से पुकारो, हे भगवान देखो हम अहंकार आ रहा है, नाथ इसकी रक्षा करना, भगवान संभाल लेना, प्रभु संभाल, तो वो संभाल लेंगे। अहंकार से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, वही कृपा करके रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण में जाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, तो फिर भगवान बचा लेंगे। अपने को पता चल रहा है ना कि अब अहंकार आ रहा है, तो राधा 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 राधा, हे प्रभु नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे लड़ सकूं, आप मुझे बचा लीजिए। तो हम ऐसे ही जब हमारे अंदर विकार आवे, कोई भी विकार, ये सब षड विकार के अंदर है। अहंकार भी 6 विकार के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार और मत्सर, जो मद है वही अहंकार है। तो इसलिए इन विकारों में से कोई भी विकार यदि हमारे हृदय में अपना अधिकार जनाना चाहता है तो हृदय बिहारी भगवान से हम प्रार्थना करें, नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप ही से हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है। अक्षय जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्गुण संत परंपरा के गुरुदेव पिछले 13 साल से दीक्षित हूं और उनकी बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे गुरुदेव और आपके सत्संग में बहुत समानता मिलती है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे निर्गुण परंपरा से जुड़ा होने के कारण तीर्थ धाम आदि में जाने में इतनी रुचि नहीं थी, पर आपके सत्संग मोबाइल में सुनने के कारण बार बार वृंदावन आकर आपके दर्शन करने की इच्छा होती है और आता भी हूँ। तो यहाँ के मंदिर भगवान के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए जिससे मेरे मार्ग में अनन्यता भी बनी रहे और यहाँ कोई भगवान वैष्णव का अपराध भी ना बने और मैं आध्यात्मिक और आगे बढ़ सकूं? इसमें ध्यान देना है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों सिद्धांत एक बात को तो कहते हैं कि कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो। बात समझ रहे हो? कोई ऐसा कण नहीं जहां परमात्मा ना हो। ये सुना कि नहीं सुना? चाहे निर्गुण उपासना में चलो चाहे सगुण उपासना में चलो, तो जब परमात्मा के बिना कोई कण नहीं है, मंदिर में परमात्मा नहीं है क्या? मंदिर में परमात्मा है महाराज जी। एक संतों की वाणी में सुना था, कबीर साहब की वाणी में, कि 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, के कबीर वो जीव पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन मतलब आन उपासना नहीं होनी चाहिए। आन संसार को कहते हैं।
हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, कहे हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसरी कर डारी। आन का मतलब क्या होता है? दूसरा, दूसरी कर डारी। हम भगवान के भक्त हैं, किसी स्त्री पुरुष का आश्रय ले लिए, किसी भोग का आश्रय ले लिए, किसी और का बल ले लिए, बोले भक्ति में कलंक कर दिया, भक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये समझने का विषय है कि 100 वर्ष आप भक्ति कर रहे हो और किसी दूसरे को मान लिया, किसी दूसरे को स्वीकार कर लिया, तो दूसरा कौन? माया। दो ही तो हैं। माया को स्वीकार कर लिया तो 100 वर्ष की भक्ति तुम्हारी पानी फिर गया। समझ रहे ना? दूसरा कोई भगवानों में थोड़ी दूसरा है। यहाँ दूसरा कौन है हमें बताओ ना? एको ब्रह्म। तो सिद्धांत को जब समझोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, सिद्धांत को नहीं समझोगे तो परेशानी है। आप एक क्षेत्र को निर्गुण समझते हैं क्या आप निर्गुण नहीं हो क्या? तो ये स्वरूप तो मायामय है। ये जो आप रूप देख रहे हो ये मायामय है। स्वरूप सबका निर्गुण निराकार है। चाहे निराकार भजो चाहे साकार भजो। साकार भजोगे तो निराकार में पहुंच जाओगे, निराकार भजोगे तो साकार में पहुंच जाओगे। वही साकार वही निराकार। गुरु क्या है? निराकार तत्व। तो निराकार गुरु बोल सकता है? नहीं, सगुण। तो बात समझ ली है, हमें ये बात समझ ली कि निराकार गुरु की वाणी। ले हम बोल रहे हैं अंदर से, क्या बोले? अब हम बोल रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर हम कहीं भी पहुंचते हैं तो सगुण साकार से निराकार तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सगुण में फंस गए। सगुण गुण सहित तीनों गुणों से रचित जो 3 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनमें हम फंस चुके हैं। तो कांटे से कांटा निकाल दो। आप तो निर्गुण थे, आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण रहेंगे। आप गुणातीत है। निर्गुण का मतलब जानते हो क्या होता है? जो मायातीत है, गुणातीत है, वो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वो एक है। वही एक अनेक रूपों में भास रहा है। एक ही है, दूसरा थोड़ी। आपका स्वरूप, आपके गुरु का स्वरूप, कबीरदास जी का स्वरूप, सबका एक ही स्वरूप है। आत्मा तो एक है ना, शरीर अनेक है। जैसे 5000 घड़े रख दिए जाएं और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 5000 हो जाएंगे क्या? सूर्य तो एक ही रहेगा। और सब घड़े फोड़ दिए जाए तो सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो एक ही तो रहेगा। ये थोड़ा ज्ञान का जब विकास होता है तो हमको परेशानी नहीं होती। जैसे एक डिबिया में पारस मणि रखी है तो हम डिबिया को बहुत संभाल के रखेंगे ना, उसके अंदर पारस मणि। ये डिबिया है पांचभौती, इसके अंदर क्या रखा है? आत्मा रूपी पारस। तो हम इसका भी आदर करते हैं, इसको बहुत संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें ही आत्मा विराजमान है, इसमें भी आत्म तत्व विराजमान है। तो जब हम तत्व के उपासक हैं तो तीर्थों में भी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये त्रिगुण माया से पार करने के लिए स्वयं प्रवाहित हो रहे हैं भगवान इन रूपों में। भगवान का अर्चावतार मंदिरों में विराजमान है। उनके दर्शन से हमारी भगवत स्मृति बढ़ती है। जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान, इन पर दृष्टि गई हमारी तो हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम दृष्टि जाते हैं। अगर कहीं हम बाहर हुए तो तुरंत अंदर आ जाते हैं कि यार ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये चंपक जी, ये चित्रा जी, तुम अपनी उपासना का होता ना, तो वही निराकार है और वही साकार है। इतना अंतर नहीं है। हमें बहुत प्यार से जीवन व्यतीत करना है, किसी का विरोध नहीं, किसी की आग्रह नहीं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं, किसी का आग्रह नहीं, किसी का विरोध नहीं। जो है सब ठीक है क्योंकि वो है। अगर वो एक देशी होता तो हमारी समस्या हो जाती, अगर वो एक क्षेत्रीय होता तो हमारी समस्या बढ़ जाती। वो सर्वदेशी है, वो सर्वत्र है, ऐसा आप मानते हैं ना, फिर हमारी समस्या नहीं है, हमारी कोई समस्या नहीं। आप उसे काला बोलो, गोरा बोलो, आप उसे बेरंग का बोलो, हमारी समस्या ही नहीं, क्योंकि वो काला भी वही है, गोरा भी वही है, बेरंग भी वही है। आप मूर्ख बोलो, विद्वान बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, भला भी वही है, बड़ा भी वही है, छोटा भी वही, अणु अणियान महतो महियान, सब कुछ वही है, बस खत्म।
दूसरी करी डारी, कहे हरिदास ते जीव विमुख भय, ये दूसरी करी डारी, दूसरी है माया। अगर माया को स्वीकार कर लिया तो गड़बड़ हो गया। और माया कहाँ है? ये आपका शरीर ही माया है, शरीर संबंध ही माया है, शरीर संबंधी भोग ही माया है। समझ पा रहे आप? हाँ, तो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहिए। सर्वत्र हमारा ही राज्य है, सर्वत्र हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वही है, दूसरा कोई नहीं। आराधक, आराधना और आराध्य तीनों जब एक हो जाते हैं, त्रिपुटी का लय हो जाता है, तो वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। आराधना किसकी? राम नाम की उपासना, नहीं, राम है कौन? वही तत्व है। वो एक है कौन? अपनी आत्मा है। नहीं, अपनी आत्मा इतना सुना तो होगा, अनुभव भले ना हो, सुना तो है ना। जो राम है वही हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वही निर्गुण निराकार तत्व है। दो जहां कर रहा, जहां आन कर लिया तो 100 वर्ष भक्ति की हुई बेकार हो जाएगी। आन नहीं, वही है, वही वही, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्ति भी वही रंग लाती है जो चाहे साकार से करो चाहे निराकार से करो। जब हम साकार में आए तो हम रूप पकड़ लिया और उसी रूप को सर्वत्र देखते हैं। इन रूपों को हटाकर हमारा ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर सबके हृदय में विराजमान है। अब एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। वो निराकार एक, तो एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। सवाल हल होना एक में, आपका उत्तर एक आना चाहिए। किसी भी मार्ग से चलो, अष्टांग योग से चलो, सांख्य योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, उत्तर बराबर एक। सवाल हल हो गया। अगर एक के सिवा कुछ आया तो सवाल हल नहीं हुआ। अब अंदर ये देख लो कि अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक में ही अनेक है और अनेक में एक ही है। ये सवाल हल हो गया कि नहीं? ये हल हो जाए तो बताओ, तीर्थ, पर्वत, मंदिर, भक्त समुदाय, जो भी जहाँ ज्ञानी सब जगह एक ही परमात्मा, तो हमारी कोई समस्या ही नहीं रही। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? हाँ, समस्या है द्वैत में, अज्ञान में, माया में। ज्ञान में समस्या नहीं, चाहे वो भक्ति से ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान से ज्ञान हो, ज्ञान से ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति से ज्ञान का मार्ग हो, दोनों में ज्ञान हो जाता है और वो माया मुक्त हो जाता है।